क्या आप जानते हैं कि इंसान का जीवन बदलने के लिए कभी कभी एक ही विचार काफी होता है। अगर वह मन में गहराई तक उतर जाए तो पूरी दिशा बदल देता है। और इन विचारों का खजाना हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण छोड़ गए थे। आज हम वही खजाना खोलने वाले हैं। यदि आपका मन परेशान है, यदि आप भ्रम में हैं, यदि आप जीवन में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो कृष्ण के ये विचार आपको सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको नया जीवन देंगे। नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स, स्वागत है आपका एक दिव्य और प्रेरणादायक सफर में। आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं कृष्ण के अनमोल विचार जो गीता में छिपे रहे हैं। चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब इंसान फल के बारे में सोचने लगता है तो वह काम में मन नहीं लगा पाता। फल की चिंता आपको कमजोर बनाती है। कर्म की शक्ति आपको अपराजेय बनाती है। अपने काम का आनंद लो। फल तो काम के पीछे पीछे भागता हुआ आएगा। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, शक्ति है। जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, और जो दोनों में नहीं आता उसे जाने दीजिए। अपने मन को जीत लो, दुनिया खुद जीत जाओगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। आपका मन आपको रोकता है, डर से, आलस से, शक से, गुस्से से, और वही मन आपको सफलता भी देता है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया तो जीवन पर नियंत्रण अपने आप मिल जाता है। जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होगा वह भी अच्छा। अच्छा बुरा मनुष्य की दृष्टि है, ईश्वर की योजना नहीं। हम आज की घटना देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, समय के साथ तुम्हें पता चलेगा कि यह भी तुम्हारे हित में था। कभी कभी देर में भी बहुत बड़ी भलाई छिपी होती है। अहंकार व्यक्ति का पतन कर देता है। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है, और वही अहंकार व्यक्ति को विनाश के मार्ग पर ले जाता है। विनम्रता को अपनाइए। विनम्र व्यक्ति सभी का दिल जीत लेता है। आपकी संगत आपका भविष्य तय करती है। यदि तुम सुगंध के पास बैठोगे तो तुम भी महकोगे, और धुएं के पास बैठोगे तो आंखें जरूर जलेंगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो आपको उठाते हैं, जो आपको गिराते हैं। आप जिस दिशा में जा रहे हो आपकी संगत ही तय करती है। जीवन में हर चीज का संतुलन सीखो। मत अधिक खाओ, मत भूखे रहो, मत बहुत सो, मत बिल्कुल न सो, मत बहुत बोलो, मत बिल्कुल चुप हो जाओ। संतुलन ही जीवन का आधार है। आज की जिंदगी में मोबाइल, सोशल मीडिया, काम, रिश्ते, सबका संतुलन जरूरी है। भय वहीं जन्म लेता है जहां विश्वास नहीं होता। जहां विश्वास होता है वहां डर का अस्तित्व नहीं रहता। विश्वास बढ़ाइए, डर अपने आप घट जाएगा। समर्पण कमजोरी नहीं, शक्ति है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं। जब तुम अपना कर्तव्य करते हो और परिणाम मेरे भरोसे छोड़ देते हो, तब असंभव भी संभव हो जाता है। समर्पण वह स्थिति है जहां मन शांत हो जाता है और शक्ति दोगुनी हो जाती है। अपने कर्तव्य पर टिके रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दुनिया तुम्हारे कर्म का मूल्यांकन अपने दृष्टिकोण से करेगी, लेकिन तुम्हें कर्म करना है अपने धर्म के अनुसार। लोग कुछ भी कहेंगे, ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, ये असफल हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है उसे संसार बदलने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की बातों में मत बहो, अपने कर्तव्य, अपनी निष्ठा पर टिके रहो। यही तुम्हें महान बनाता है। जीवन में जो मिल रहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जो तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है।
इसका अर्थ डराना नहीं, बल्कि सशक्त करना है। यदि हालात अच्छे नहीं हैं, तो कर्म बदलो, जीवन बदल जाएगा। यदि परिणाम मीठे हैं, तो अपने कर्म और भी सुंदर बनाओ। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जिसकी चिंता तुम कर रहे हो, वह शरीर है, और शरीर नश्वर है, लेकिन तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। यह विचार मन से भय, दुख और मोह तीनों मिटा देता है। आपकी असली पहचान शरीर नहीं, आपकी आत्मा है, और आत्मा कभी हारती नहीं। गुस्सा मूर्खता को जन्म देता है, और मूर्खता विनाश को। क्रोध अज्ञान का द्वार है, और अज्ञान विनाश का कारण। जब गुस्सा आता है, निर्णय गलत होते हैं, और रिश्ते टूटते हैं, शब्द चोट बन जाते हैं, और बुद्धि धुंधली हो जाती है। कृष्ण इसे मन का विष मानते हैं। जैसे आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, वैसे गुस्सा बुझाने के लिए शांति और संयम चाहिए। सफलता तभी मिलती है जब मन, लक्ष्य और कर्म एक दिशा में हो। जब मन विचलित हो, तो लक्ष्य धुंधला हो जाता है, और जब लक्ष्य ही साफ न हो, तो कर्म भी शक्तिहीन हो जाते हैं। सफलता की पूरी प्रक्रिया यही है। स्पष्ट लक्ष्य केंद्रित मन, सतत कर्म। एक समय में एक लक्ष्य चुनो, उसे पूरा करो, फिर अगले की ओर बढ़ो। संसार बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो। यदि तुम रोशनी चाहते हो, तो दीपक बनो। हम अक्सर कहते हैं, लोग वैसे क्यों हैं? दुनिया इतनी कठोर क्यों है? किस्मत मेरे साथ क्यों नहीं? खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलती दिखाई देगी। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जिस व्यक्ति में धैर्य है, वही विजेता बनता है। धैर्य कृष्ण का अत्यंत प्रिय गुण है। जो व्यक्ति अधीर है, वह आधा जीवन पछतावे में बिताता है। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता है, लेकिन 1 साल में आकाश छू लेता है। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखना है। जो आपकी मंजिल है, वह आपको उसी दिन मिलेगी जब आप उसके योग्य बन जाओगे। अपने मन को ज्ञान से दिशा दो। अंधकार सिर्फ प्रकाश से मिटता है, और अज्ञान सिर्फ ज्ञान से। मन को ज्ञान चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या आवश्यक है, क्या व्यर्थ है। ज्ञान के बिना जीवन वैसे ही है जैसे बिना पतवार की नाव कहीं भी टकरा सकती है। जो तुम्हारा नहीं, उसका मोह छोड़ दो। मोह तुम्हें अंधा कर देता है। रिश्ते, वस्तुएं, पद, धन सब अस्थाई है। मोह हमें बांधता है, और बंधन दुख देता है। प्यार करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। जिसे पकड़े रहना पड़े, वह प्रेम नहीं, मोह है। जीवन में प्रसन्न रहना एक साधना है। प्रसन्न रहना भाग्य नहीं, चयन है। यह एक अभ्यास है। परिस्थिति खराब हो, फिर भी मन शांत रखना। लोग गलत बोलें, फिर भी प्रतिक्रिया नियंत्रित रखना। क्रोध अज्ञान का द्वार है, और अज्ञान विनाश का कारण। जब गुस्सा आता है, निर्णय गलत होते हैं, और रिश्ते टूटते हैं, शब्द चोट बन जाते हैं, और बुद्धि धुंधली हो जाती है। कृष्ण इसे मन का विष मानते हैं। जैसे आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, वैसे गुस्सा बुझाने के लिए शांति और संयम चाहिए। सफलता तभी मिलती है जब मन, लक्ष्य और कर्म एक दिशा में हो। जब मन विचलित हो, तो लक्ष्य धुंधला हो जाता है, और जब लक्ष्य ही साफ न हो, तो कर्म भी शक्तिहीन हो जाते हैं। सफलता की पूरी प्रक्रिया यही है। स्पष्ट लक्ष्य केंद्रित मन, सतत कर्म। एक समय में एक लक्ष्य चुनो, उसे पूरा करो, फिर अगले की ओर बढ़ो। संसार बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो। यदि तुम रोशनी चाहते हो, तो दीपक बनो। हम अक्सर कहते हैं, लोग वैसे क्यों हैं? दुनिया इतनी कठोर क्यों है? किस्मत मेरे साथ क्यों नहीं? खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलती दिखाई देगी। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जिस व्यक्ति में धैर्य है, वही विजेता बनता है।
धैर्य कृष्ण का अत्यंत प्रिय गुण है। जो व्यक्ति अधीर है वह आधा जीवन पछतावे में बिताता है। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता है, लेकिन 1 साल में आकाश छू लेता है। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखना है। जो आपकी मंजिल है वह आपको उसी दिन मिलेगी जब आप उसके योग्य बन जाओगे। अपने मन को ज्ञान से दिशा दो। अंधकार सिर्फ प्रकाश से मिटता है और अज्ञान सिर्फ ज्ञान से। मन को ज्ञान चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या आवश्यक है, क्या व्यर्थ है। ज्ञान के बिना जीवन वैसे ही है जैसे बिना पतवार की नाव कहीं भी टकरा सकती है। जो तुम्हारा नहीं उसका मोह छोड़ दो। मोह तुम्हें अंधा कर देता है। रिश्ते, वस्तुएं, पद, धन सब अस्थाई है। मोह हमें बांधता है और बंधन दुख देता है। प्यार करो लेकिन आसक्ति मत रखो। जिसे पकड़े रहना पड़े वह प्रेम नहीं, मोह है। जीवन में प्रसन्न रहना एक साधना है। प्रसन्न रहना भाग्य नहीं, चयन है। यह एक अभ्यास है। परिस्थिति खराब हो फिर भी मन शांत रखना। लोग गलत बोलें फिर भी प्रतिक्रिया नियंत्रित रखना। अपेक्षाएं टूटें फिर भी सकारात्मक बने रहे। जिसने प्रसन्नता की कला सीख ली उसे जीवन नहीं हराता। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। ओ श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन तुम्हें नियंत्रित करे तो तुम बंधन में हो, और यदि तुम मन को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम मुक्त हो। मन कभी कहता है डर है, कभी कहता है नहीं कर पाओगे, कभी कहता है क्या लोग कहेंगे। लेकिन कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, मन को दुश्मन मत बनाओ, उसे मित्र बनाओ। फिर देख, जहां मन रुकता है वहीं से तुम्हारी जीत शुरू होती है। रोज 10 मिनट मौन बैठो, मन खुद शांत होने लगेगा। जहां मन शांत वहां जीवन महान। कर्मयोग श्रेष्ठता का मार्ग। परिणाम से मुक्त होकर किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तुम सिर्फ काम करते हो तो काम अच्छा होता है, लेकिन जब तुम सिर्फ नतीजे देखते हो तो मन बिखर जाता है। कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही तुम भाग्य बदलते हो। किसी ने आपसे कहा था कि आप नहीं कर सकते, बस मुस्कुराइए। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अडिग है उसे दुनिया का कोई व्यक्ति कमजोर नहीं कर सकता। असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन टूट चुका था, वह हार चुका था, लेकिन कृष्ण ने कहा, असफलता तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम्हारा डर समस्या है। कृष्ण बताते हैं, गिरना असफलता नहीं, उठना सफलता है। जो व्यक्ति असफलता देखकर बैठ जाता है वह अपने जीवन का रणक्षेत्र छोड़ देता है, लेकिन जो चलता रहता है वही विजेता बनता है। इच्छाएं नियंत्रित करो, जीवन आसान हो जाएगा। इच्छाएं बुरी नहीं होती, उनका हम पर नियंत्रण बुरा होता है। हर इच्छा और हर अपेक्षा मन में अशांति पैदा करती है। जिस दिन तुम आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझ लोगे उसी दिन जीवन हल्का हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि जीवन सरल हो, पहले अपनी इच्छाओं को सरल करो। त्याग नहीं, संतुलन जरूरी है। कृष्ण कभी भी जीवन को छोड़ देने की सलाह नहीं देते। वह कहते हैं, न त्याग की चरम सीमा सही है, न भोग की। सही है संतुलन। काम भी जरूरी है, आराम भी, धन भी, धर्म भी, परिवार भी, आत्मा भी। कृष्ण का संदेश यही है, संतुलित जीवन सुंदर जीवन है। जो होता है अच्छा ही होता है। बहुत लोग इस कथन को गलत समझते हैं। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जो हुआ वह अच्छा ही था। कृष्ण का असली संदेश है, जो भी होता है वह तुम्हें आगे ले जाने के लिए होता है। कभी कोई रिश्ता छोड़ा, उसने आपको मजबूत किया। कभी कोई मौका खोया, उसने आपको समझ दिया। कभी कोई ने धोखा दिया, उसने आपको सतर्क बनाया। हर घटना, हर मोड़, हर नुकसान आपको अगली यात्रा के लिए तैयार करता है।
निर्भयता एक आध्यात्मिक शक्ति है। डर किसी भी रूप में आए, असफलता का डर, समाज का डर, रिजेक्शन का डर, जिसका लक्ष्य स्पष्ट हो वह किसी से नहीं डरता। जब व्यक्ति कृष्ण को अपना सारथी बना लेता है तो मन स्वतः कहने लगता है, डर मत, मैं हूं, अपना कर्तव्य मत छोड़ो। दुनिया में दो चीजें इंसान को तोड़ देती है, कर्तव्य से भागना, कर्तव्य को बोझ समझना। कर्तव्य बोझ नहीं, आपके जीवन का उद्देश्य है। यदि आप कर्तव्य का पालन करते हैं तो समय आपको उसका फल देता है। अपने रिश्तों में सच्ची निष्ठा रखो। कृष्ण अपने हर रिश्ते में आदर्श है। सखा, मित्र, मार्गदर्शक और प्रेम, उनका विचार सुंदर है। रिश्ता वही टिकता है जिसमें निष्ठा हो। जहां स्वार्थ हो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्तों का असली अर्थ यह नहीं कि आप क्या लेते हैं, बल्कि यह कि आप क्या देते हैं। जीवन का संघर्ष तुम्हें गढ़ता है। अर्जुन महायोद्धा बना क्योंकि उसने संघर्ष देखा। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पत्थर है, तुम तराश कर हीरा बनते हो। हर दर्द, हर असुरक्षा, हर बाधा आपको मांझती है ताकि आप अपने असली स्वरूप में चमक सकें। स्वयं को पहचानो, दुनिया बदल जाएगी। गहरा संदेश, जो स्वयं को नहीं जानता वह दुनिया को कभी नहीं समझ सकता। कृष्ण हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अपने स्वभाव को पहचानो, अपनी इच्छाओं को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी गलतियों को स्वीकारो। जब आप स्वयं को देख लेते हैं तो बाहर की दुनिया आपको कभी नहीं हिला पाती। कभी किसी को चोट मत पहुंचाओ। कृष्ण कहते हैं, अहिंसा सिर्फ शरीर से नहीं, वाणी और विचारों से भी होती है। किसी की इज्जत मत तोड़ो, किसी का मन मत दुखाओ। जो व्यक्ति किसी को चोट नहीं पहुंचाता वही वास्तव में भगवान के करीब होता है। लालच आत्मा का जहर है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा दुख देती है और लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है। इच्छा साधारण है, लेकिन लालच तब शुरू होता है जब इंसान यह मानने लगता है कि मुझे और चाहिए। कृष्ण का वचन है, जितना आवश्यक है उतना लो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। जिसने अपने हाथों को सीमित रखा उसका हृदय असीमित हो गया। अहंकार व्यक्ति को मूर्ख बना देता है। कौरवों की सेना विशाल थी, उनके पास शक्ति थी, सत्ता थी, लेकिन अहंकार ने उनकी दृष्टि छीन ली। अहंकार इंसान को सत्य से दूर कर देता है। जो व्यक्ति मैं से भरा होता है वह ईश्वर की आवाज नहीं सुन पाता। जो झुक जाता है उसे कृष्ण उठा लेते हैं, और जो खड़ा रहता है अहंकार में, समय उसे गिरा देता है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय न दोस्त है न दुश्मन, वह केवल न्याय करता है। कभी समय अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लेकिन समय हमेशा सिखाता है कौन आपका अपना है, कौन सिर्फ वक्त का साथी था, किसे आपकी कद्र है और किसे सिर्फ आपकी जरूरत। इसलिए कृष्ण कहते हैं, समय पर भरोसा करो क्योंकि समय कभी धोखा नहीं देता। वचन वही दो जिसे निभा सको। कृष्ण जानते थे, हर वचन ऊर्जा है, हर वचन ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है, हर वचन आपको उसके परिणाम से बांधता है। इसलिए उन्होंने कहा, वचन से बड़ा कोई युद्ध नहीं और वचन से बड़ा कोई सत्य नहीं। आज के जीवन में कम बोलो, लेकिन जो बोलो निभाओ। यही चरित्र है, यही कृष्ण का संदेश है। क्षमा शक्तिशाली का गुण है, कमजोर का नहीं। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करना है। आप तब क्षमा करते हैं जब आपकी शांति आपके दर्द से बड़ी हो जाती है। क्षमा कमजोर की मजबूरी नहीं, शक्तिशाली की पहचान है। जो क्षमा करता है वह सबसे ऊंचा उठ जाता है। जो सत्य है वही कहो। कृष्ण ने कभी झूठ का साथ नहीं दिया। वह कहते हैं, सत्य वो नहीं जो आपको अच्छा लगे, सत्य वो है जो सही हो। कभी कभी सत्य कड़वा होता है, कभी कभी कठोर,
लेकिन सत्य आत्मा को मजबूत करता है। जिस व्यक्ति में सत्य है उसमें प्रकाश है। अति हर चीज की बुरी होती है। कृष्ण समझाते हैं, भोग की अति रोग, नींद की अति आलस, गुस्से की अति विनाश, टूटी उम्मीदों की अति अवसाद, चाहतों की अति बेचैनी। इसलिए वे कहते हैं, किसी चीज के गुलाम मत बनो, मध्यम मार्ग अपनाओ, वही सुख देता है। कर्म से भागने वाला जीवन से भागता है। युद्ध में अर्जुन भागना चाहता था, वह डर रहा था, जिम्मेदारी भारी लग रही थी। तब कृष्ण बोले, भागने से समस्या नहीं मिटती, बल्कि और बढ़ती है। कर्म भाग्य बनाता है। कर्म जीवन का सार है। कभी भी जिम्मेदारी से मत भागो, क्योंकि जिम्मेदारी ही आपकी शक्ति बनती है। दूसरों से उम्मीद कम रखो। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप जितना दूसरों से उम्मीद रखते हैं उतना ही जीवन आपके खिलाफ जाता है, क्योंकि अपेक्षा हमेशा आपकी होती है पर पूरा कोई और करता है। इसलिए कृष्ण की सीख है, अपेक्षा कम, कृतज्ञता अधिक। जो देना नहीं जानता उसे कभी नहीं मिलता। कृष्ण दान और त्याग की बात करते हैं। वह कहते हैं, जो सिर्फ लेने की सोचते हैं वह खाली रह जाते हैं। जीवन में देने का महत्व है। समय दो, सम्मान दो, प्रेम दो, सहानुभूति दो। आप जितना देते हैं उतना जीवन आपको लौटाता है। कभी देर से पर जरूर लौटाता है। जीवन को सरल रखो। कृष्ण का जीवन भव्य होने के बावजूद मन से अत्यंत सरल था। वह कहते हैं, सरलता सबसे बड़ी सुंदरता है। बहुत ज्यादा दिखावा, बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा तुलना, इनसे जीवन उलझता है। सरल बनो, जीवन सहज हो जाएगा। युद्ध जीवन का हिस्सा है, उससे मत भागो। यह युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं, यह आपके भीतर का युद्ध है। सही और गलत का, इच्छा और विवेक का, भय और साहस का, मन और आत्मा का। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर का युद्ध जीत लिया वह संसार में कभी नहीं हारता। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है। कृष्ण बताते हैं, दर्द सजा नहीं, दर्द मार्गदर्शक है। दर्द बताता है कि कहां बदलाव चाहिए। दर्द बताता है कि क्या छोड़ना है। दर्द बताता है कि आप कौन बन सकते हैं। दर्द खुद कृष्ण की तरह है। पहले तो समझ नहीं आता, पर बाद में जीवन बदल देता है। अपने आप से प्रेम करो। कृष्ण का सुंदर संदेश, यदि तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तो कोई तुम्हें प्रेम नहीं दे पाएगा। स्वयं से प्रेम का अर्थ, स्वयं का सम्मान, स्वयं की देखभाल, स्वयं की क्षमताओं पर भरोसा। जो व्यक्ति खुद को प्रेम करता है उसे दुनिया भी प्रेम करने लगती है। आत्मा कभी नहीं डरती। कृष्ण कहते हैं, जिसे डर लगता है वह शरीर है, जिसे चिंता होती है वह मन है, जिसे भ्रम होता है वह अहंकार है। पर आत्मा कभी नहीं डरती। जब आप आत्मा के स्तर पर जीना सीख जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। विचारों को नियंत्रित करो, जीवन नियंत्रित हो जाएगा। हमारा मन रोज हजारों विचार बनाता है। कुछ हमें उठाते हैं, कुछ हमें गिराते हैं, कुछ हमें डराते हैं, कुछ प्रेरित करते हैं। कृष्ण का संदेश सरल है, जहां ध्यान दोगे वही जीवन बन जाएगा। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो जीवन भारी लगेगा। यदि सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन अवसरों से भर जाएगा। कृष्ण यह नहीं कहते कि दुख मिट जाएगा, वह कहते हैं, सोच बदलो, दुख भी बदल जाएगा। जो खोया है वह भी जरूरी था। कृष्ण की सीख बहुत मार्मिक है। जो आपके जीवन से चला गया वह आपके भविष्य में जगह नहीं रखता था। चाहे वह कोई इंसान हो, रिश्ता हो, सपना हो या कोई अवसर। जो खोया वह आपके विकास के रास्ते से हटाया गया था। कुछ चीजें इसलिए टूटती है ताकि बेहतर चीजें आपके पास आ सकें। जो मिला है उसकी कद्र करो। कृष्ण की नजर में सबसे सुंदर भावना है कृतज्ञता। जिसके पास जो है
वह खुश है जिसे हर चीज चाहिए। वह कभी खुश नहीं हो सकता। जब आप आभार महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देने लगता है। दूसरों का भला सोचो, आपको सुकून मिलेगा। सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है। किसी की मदद कर दो, किसी का मार्गदर्शन कर दो, किसी का दुख बांट लो। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, वह मेरे सबसे करीब होता है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। कृष्ण बताते हैं, जीवन को कभी दौड़ मत बनाओ, जीवन को अनुभव बनाओ। मंजिलें आती रहेंगी, सफलताएं भी बदलती रहेंगी, पर यात्रा ही आपको बदलती है। जीवन का उद्देश्य बस सफलता नहीं, बल्कि अनुभवों से सीखना है। अतीत में मत अटको, भविष्य में मत खो। अतीत एक सीख है, भविष्य एक संभावना है, लेकिन वर्तमान एक उपहार है। अतीत में रहने वाला आदमी दुखी होता है, भविष्य में रहने वाला व्यक्ति चिंतित, लेकिन वर्तमान में जीने वाला वही शांत, वही आनंदित होता है। कृष्ण का संदेश, वर्तमान में जीना ही जीवन है। मन जितना शांत होता है, जीवन उतना महान होता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, संबंध बेहतर होते हैं, काम सहज हो जाता है, रिश्ते गहरे हो जाते हैं। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। धन खत्म हो सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर मन की शांति आपके नियंत्रण में है। जब समय साथ न हो, धैर्य रखो। कृष्ण बताते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब उल्टा लगता है, चीजें बिगड़ती है, लोग साथ छोड़ देते हैं, प्रयास बेकार महसूस होते हैं। ऐसे समय में कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। कठिन समय गुजरने के लिए आता है, रहने के लिए नहीं। बुरे से बुरा समय भी एक दिन खत्म हो जाता है। तुलना आपके सुख को चुरा लेती है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं, आप अपने सुख को खत्म कर देते हैं। हर आत्मा अद्वितीय है, हर यात्रा अलग है, हर किस्मत अलग है, हर गति अलग है। दूसरों की राह मत देखो, अपनी राह पर चलो। गलत लोगों से दूरी ही सही निर्णय है। संगत व्यक्ति को ऊपर उठाती है और गलत संगत नीचे गिरा देती है। आप कितने महान हैं, यह मायने नहीं रखता, लेकिन आप किनके साथ रहते हैं, यह बहुत मायने रखता है। यदि कोई व्यक्ति आपको थकाता है, आपका मन तोड़ता है, आपको नीचे गिराता है, तो कृष्ण कहते हैं, उससे दूरी बनाओ। यह त्याग नहीं, आत्मरक्षा है। आपके कर्मों का फल आपको ही मिलेगा। कृष्ण का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत कर्मफल है। आपने अच्छाई की है, फल अच्छा मिलेगा। आपने गलत किया है, उसका फल भी आपको मिलेगा। कृष्ण न्याय के भगवान हैं। वे देर से देंगे, लेकिन सही देंगे। किसी के मन को मत दुखाओ। कृष्ण कहते हैं, वाणी का घाव सबसे गहरा होता है। आपके शब्द किसी को उठा सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचें, क्या यह सच है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी को चोट पहुंचाएगा? यदि हां, तो चुप रहना ही बेहतर है। भक्ति और कर्म दोनों साथ चलें। भक्ति बिना कर्म अधूरी है और कर्म बिना भक्ति सूखा है। जो सिर्फ पूजा करते हैं पर कर्म नहीं करते, वह आगे नहीं बढ़ते। और जो कर्म करते हैं पर ईश्वर को भूल जाते हैं, उनका मन अशांत रहता है। कृष्ण का सुंदर संतुलन, कर्म भी और ईश्वर स्मरण भी।